चलिए चलिए चलें। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव दांत के बारे में। आज एक बायोलॉजी का कहा जाता है बेसिक तौर पे। उम्मीद करते हैं कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले छात्र होंगे या कोई भी 9th 10th 12th के जो भी छात्र होंगे, आपको यह बेसिक क्लास आपके लिए बहुत मजबूत बना सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। पढ़ेंगे मानव दांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव दांत के बारे में। और कहा जाता है कि देखिए, दांत हमारे लिए, कहा जाता है कि दांत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भोजन को छोटे छोटे पार्ट करने का जो कार्य होता है वो दांत का ही होता है। कहा जाता है कि दांत और भी हमारे कई चीजों में काम आती है। दांत हमारे शरीर का सुंदरता प्रदान करने में क्या करती है? मदद करती है। देखिए, अगर जिन व्यक्तियों का दांत नहीं होगा तो भैया वो पाउर पाउर करता होगा, बात सही ना। बुढ़े का, बच्चों को थोड़ा देखिए, बच्चों में तो थोड़ा सा ऐसे होता है, गलफुला रहता है वो सब। लेकिन बूढ़े औरत हो जाते हैं, चाम सिकुड़ जाने के बाद उनके जो दांत होंगे वो थोड़ा सा अजीब टाइप के लगने लगते हैं। कहा जाता है कि देखिए, दांत का निर्माण जो हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, दांत का निर्माण कठोर उत्तक से हुआ है। किससे हुआ है? कठोर उत्तक से। अगर क्वेश्चन एक बात पूछा जाता है कि बहुत पहले, अगर दांत को तुम बहुत पहले दांत को हड्डी में गिनती किया जाता था, लेकिन बाद में इसे क्या किया? कठोर उत्तक। ध्यान रखिएगा, क्या? कठोर उत्तक। दांत पूछा जाएगा कि दांत बताइए, दांत का निर्माण कैसे हुआ है, तो कठोर उत्तकों से हुआ है। आगे थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। कहा जाता है कि दांतों का सबसे ज्यादा अगर क्षति हो सकता है, दांत को सबसे ज्यादा अगर क्षति हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन गैस से। किससे? फ्लोरीन गैस से। फ्लोरीन गैस है जो दांत को झाड़ देती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बताइए कि दांतों से सबसे ज्यादा क्षति किससे होता है, तो फ्लोरीन गैस से। करें कि दांत को दो भाग, दांत के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। दांत में ही तुम देखोगे तो दो हिस्सा पाया जाता है। एक होता है बाहरी हिस्सा, देखिए यहाँ पे बाहरी हिस्सा, एगो होता है देखिए, एक होता है क्या, एक आपका हो गया बाहरी भाग, और एक क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग को इनामल कहा जाता है और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइल बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे, अगर पूछा जाएगा डेंटाइल पूछोगे तो 80 से 85% भाग कौन होता है? ध्यान रखिएगा, वो डेंटाइन का होता है। और इनामेल के केवल आप देख सकते हैं कि 10 या 15 या 20% कहा जाता है कि यह भाग होता है। और इसमें देखिए, बाहरी भाग को इनामल कहा जाता है, सबसे कठोर भाग है। ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर भाग पूछा जाएगा तो इनामल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, हाँ इनामल हो सकता है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि सबसे मजबूत पूछा जाएगा, तो मजबूत आपका जबड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इनामल के क्रिस्टलीय रूप को क्या क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इनामल के एक निश्चित जो आकार होता है, क्रिस्टल का मतलब एक निश्चित आकार होता है, तो पूछा जाएगा इनामल के क्रिस्टलीय रूप को कहा जाता है क्या? कैल्शियम एपेटाइट, ठीक है ना। एक बात पूछा जाएगा कि अगर दांत का जो निर्माण हुआ है वो चाहे इनामल हो जाए या डेंटाइल हो जाए, इनका निर्माण जो होता है कैल्शियम फास्फेट से ही है। तो दांत का निर्माण पूछा जाएगा, दांत का निर्माण किससे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, किससे हुआ है? कैल्शियम फास्फेट से। इसका निर्माण किससे हुआ है? तो कैल्शियम फास्फेट से। और पूछा जाएगा कि आंतरिक भाग हो गया। तो दूध के दांत पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए, दूध के दांत के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कि वैसा पूछा जाएगा, दूध के दांत कैसे दांत होते हैं, तो वैसे दांत जो दोबारा निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? दूध के दांत। दूध के दांत किसे कहा जाता है? वैसे दांत जो टूटने के बाद फिर दोबारा निकल जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं? दूध के दांत। कहा जाता है कि यह दांत 12 से 14 वर्ष की उम्र में टूटने के बाद फिर दोबारा क्या होता है? निकलने लगता है। ऐसे मान मान सकते हैं कि आप 10 12 या 14 वर्ष की उम्र में ये दांतें क्या होती हैं? निकलने लगती हैं। और ध्यान रखिएगा, टूटने के बाद फिर क्या होती है? निकलने लगती है। कहा जाता है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। और पूछा जाएगा कि मानव के जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो पूरे जीवन काल में, सुनिए हमारी बातें, पहले नंबर तो दांत हमारा 32 होता है, और 32, और दूध के दांत यहाँ पे जो टूट जाते हैं वो 20 होते हैं, तो 32 20 कितना हो जाएगा? 52। तो मानव के जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 52 होता है। आपको, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई बातें अगर नहीं समझ में आई होगी तो आपको दोबारा रिवीजन करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दांत का जो ध्यान रखिएगा, इनामल किसे कहा जाता है? ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी परत होती है, इसको इनामल कहा जाता है। अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। इस बात को याद रखिएगा। इसमें और भी कोई बात है? ध्यान रखिएगा। पूछा जाए दांतों
को सबसे ज्यादा क्षति किस गैस से होता है, किस, तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन गैस से हो जाएगा। और पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि दांत के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, एगो हो गया इनामल, एगो हो गया डेंटाइल। ऐसे दांतों का निर्माण पूछा जाएगा किससे, तो कैल्शियम फास्फेट से ही हुआ है, ठीक है ना। और आंतरिक भाग में भी आपको देखा जाएगा वही है। दूध के दांत क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वैसे दांत, जो ध्यान रखिएगा वैसे दांत जो दोबारा निकल सकते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, दूध का दांत कहा जाता है। पूछा जाएगा कि 12 से 14 बरस की उम्र में देखोगे तो दांत टूटना और आना शुरू हो जाता है। और पूछा जाएगा कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। अगर मानव के पूरे जीवन काल की बातें की जाएगी तो पूरे जीवन काल में 32 दांत को आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बातें अगर नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा इस वीडियो को आप चला के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइए। चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पर देखिए, पूछा जाएगा कि दांत के प्रकार के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। दांत के प्रकार के बारे में बात करेगा तो दांतों के प्रकार, ऐसे 4 प्रकार के दांत कहा जा सकता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला नंबर क्या होता है, इंसीजर हो गया, उसके बाद केनाइन हो गया, एक होता है प्री मोलर, एक होता है मोलर, ठीक है ना। दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पूछा जाएगा इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कृतंक बोलते हैं, कृतंक बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब एक बात है सुनिएगा, ये पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये कौन से दांत होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा कि इंसीजर दांत कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आगे का जो 4 दांत है ना, ये आगे का 4 दांत, ध्यान रखिए ये आगे का 4 दांत, 4 ऊपर 4 नीचे, जोड़ा में देखिए ऐसे एक जोड़ा में गिनती आप कर सकते हैं। ऊपर का ही देखिए चाहे नीचे का एक पकड़ लीजिए, और हो सके तो इसको डबल 2 से गुणा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कृतंक हो गया, भोजन को काटने का काम करता है। ये आगे का जो 4 दांत है ना, ये कितना 4 दांत, आगे का जो 4 दांत ऊपर हो गया, 4 दांत नीचे हो गया, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ा में हम जोड़ लेंगे, तो 4 दांत ऊपर हो गया ये आगे वाला, तो इस 4 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कृतंक, या इसी को कहा जाता है इंसीजर। अंग्रेजी में क्या इसे बोलते हैं, इंसीजर। आपको वहां लिखे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। करे भोजन को काटने का काम करता है, ऐसे दांत तो भोजन को काटता है, ये भी भोजन को काटने का ही काम करता है। कहा जाता है इसे नोज तीथ कहा जाता है। नोज तीथ का मतलब ये नाक के दिशा पे, देखिए नाक के दिशा पे आपको है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको नोज तीथ भी कहा जाता है। ऐसे इसका नाम तो ध्यान रखिएगा इंसीजर, जिसको कृतंक कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, तो 4 दूना का क्या हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इंसीजर दांतों का कार्य होता है भोजन को काटने का, और इसे नोज टीथ के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या होती है 8। जो आगे का जो 4 भाग है वो इंसीजर होता है, ठीक है ना, 4 ऊपर 4 नीचे। ये चौड़े चौड़े 2 है ना, इनके साइड में 2 और 2 चौड़े वाले, तो 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो इंसीजर दांतों की संख्या हो गई कितना, तो 8 हो गई। अच्छा यहाँ पे देखिए केनाइन वाले जो दांत होते हैं इसको रदनक, हिंदी में क्या बोलते हैं, रदनक। तो रदनक देखिए, पहले बात समझिएगा, रदनक आप देखे होंगे ये थोड़ा सा जानवरों में बड़ा होता है, ठीक है ना, जानवरों में क्या होता है, बड़ा होता है। आप राक्षस को देखे होंगे 2 दांत ऐसे निकला रहता है। तो ध्यान रखिएगा इंसीजर जो दांत होते हैं वो किसी भी, मान लेते हैं मांस वांस खाते हैं तो वहां पे चीड़ फाड़ करने का, सबसे हम लोगों में भी होता है, बहुत छोटा होता है, देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा होता है, ठीक है ना। तो इंसीजर जो दांत होते हैं इसको रदनक कहा जाता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। जैसे आप कोई मांस या टस बटस खाते हैं जो ज्यादा मजबूत होगी, तो उसको फाड़ने का काम कौन करता है, तो इंसीजर दांत करता है। मांसाहारी जीवों में ये क्या होता है, लंबा होता है। अभी बताए थे मांसाहारी जो जीव में उनमें क्या होता है, लंबा होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए केनाइन वाले जो दांत होते हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रदनक बोला जाता है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा ये भोजन को क्या करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जीवों में क्या होता है, लंबा होता है। तो ध्यान रखिएगा केनाइन वाले जो दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्या होते हैं, मांसाहारी जो जीव जीव होंगे उनमें बड़ा बड़ा होता है, और जो शाकाहारी होंगे उनमें थोड़ा छोटा होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक आपको ये बातें मालूम हो गई कि केनाइन दांतों की संख्या पूछा। अच्छा इसे आइस तीत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आइस तीत, क्योंकि ये आंखों के क्या है, सिधाई पे पाई जाती है, ठीक है ना, तो इसीलिए आइस तीथ पूछा जाएगा। तो आइस तीथ किस दांतों को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा केनाइन वाले दांतों को कहा जाता है, जिसको रदनक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, देखिए यहाँ पे 1 2 है, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 2 कितना 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणते 2 कर दिए तो आपको 4 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि केनाइन के जो दांत होते हैं यह ज्यादातर कहा जाता है कि ये जानवरों में बड़े मात्र बड़े बड़े मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें बड़े बड़े पाए जाते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं उनमें कुछ छोटे पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा मांस को चीरना फाड़ना या टस बटस कर सकते हैं। आगे और देखिए, आगे 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 और भी 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला नंबर ध्यान रखिएगा, मैंने वो आगे का देखिए, यहाँ पे आगे का मैंने इन सब दांतों के बारे में मैंने बात कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 दांत है,
इधर भी दो दांत है, तो इन दोनों दो प्रीमोलर दांत किसको कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में अग्रचवर्णक कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्री मोलर, अग्रचवर्णक ना कहा जाता है कि इसको बोला जाता है प्री मोलर। ये जो दांत होता है, ध्यान रखिएगा, दो गो ये दांत है आपका, जो क्या बोलते हैं, चौक चौक टाइप का दो दो तो दांत है यहाँ पे, उसके साइड में जो दो दो दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अग्रचवर्णक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जो दो दांत है इनको क्या बोला जाता है? अग्रचवर्णक, या इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। ये भोजन को भी ये भी क्या करता है? चबाने का काम करता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों में ये अभी नहीं आया होता है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि इसको चिक तिथ कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 8। आप देखिए, दो दो चार, तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर 4 हो गया तो नीचे भी 4 होगा, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8। अब ये देखिए क्या करता है, छोटे बच्चों में क्या है? नहीं पाया जाता है। और चीक दांत कहा जाता है क्योंकि गाल के सीधा पे आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपको इसको वो क्या बोलेंगे? चिक तिथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अब देखेंगे हम लोग क्या चीज है, मोलर। ध्यान रखिएगा, इसको चवर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चवर्णक दांत। चवर्णक दांत जो, अब देखिए, अब जो हमारे पास दांत जो बची वो आपका कितना बची? अब देखिए, अभी आप 1 2 और 3, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 दूना का 12। 12 जो दांत पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? चवर्णक दांत। क्या बोला जाता है? चवर्णक दांत। कहा जाता है कि ये भोजन को ये भी क्या करता है? चबाता है। ये भी भोजन को क्या करता है? चबाता है। और कहा जाता है कि इसका जो थर्ड दांत होता है, तीसरा जो अंतिम वाला, कितने लोग बोलते हैं कि चवर्णक दांत बच्चों में चवर्णक दांत होता ही नहीं है? ऐसा नहीं है। चवर्णक दांत का जो अंतिम वाला जो दांत होता है वो नहीं पाया जाता है। ऐसे ये दो दांत यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चवर्णक दांतों की संख्या पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कितना हो गया? 3 3 6 6 दूना का 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये कहा जाता है कि तीसरा जो दांत, अंतिम वाला जो दांत होता है, यह दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। अच्छा, और भी देखेंगे, इसको विजडम टीथ के नाम से भी जाना जाता है। कह सकते हैं कि इसे अक्ल का दांत भी कहा जाता है। गांव देहात में देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि बच्चे को अक्ल का दांत आ रहा है, ठीक है ना, या बुद्धि वाला दांत आ रहा है, ऐसा तैसा लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसमें जो तीसरा जो दांत है, ध्यान रखिएगा, तीसरा जो अंतिम वाला होता है वो थर्ड लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 था, ठीक है ना। तो तीसरा जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चवर्णक दांत बच्चों में नहीं आता। चवर्णक दांत आते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन बशर्ते ये तीसरा वाला जो दांत है वो नहीं होता है। आगे देखिए। अच्छा, और भी देखोगे, दांत का काम, पक्षियों में अगर कोई स्वरूप बनता है तो ध्यान रखिएगा उसका चोंच ही दांत का काम करने लगता है। वो दांत के रूप में ही क्या करता है? काम करता है। तो ऐसे पूछा जाता है पक्षियों में दांत का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा वो उसका चोंच ही, वो चोंच से ही अपना फोड़ करके भोजन को ग्रहण कर लेती है। और हाथी के बारे में थोड़ा ध्यान है। हाथी के बाहर निकलने वाले दांत, हाथी के दो बाहर निकले हुए दांत होते हैं, देखे होंगे, उसको टास्क कहा जाता है। खाने वाला अलग होता है और दिखाने वाला या जानवरों पे हमला करने के लिए दो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसको टास्क कहा जाता है। वो दांत तो इंसीजर होता है। वो कैसा कैसा दांत है? तो वो इंसीजर दांत है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो ठीक है। आपको रेगुलरिटी, आपको बायोलॉजी या और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का बेसिक के तौर पे आपको क्लास कराए जाएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से जुड़े होंगे, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।